Good morning, students. Welcome to Rashtriya classes. Today we will discuss about biology chapter 3rd, diversity in living organism. Now, what is diversity? Diversity means variety of living organism found in a particular habitat. Means कि डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. नेक्स्ट टर्म इज बायोडाइवर्सिटी. What is biodiversity? It refer to diverse or varied. Diverse means different forms of living organism which differ from one another in external appearance, in their size, in their color, internal structures, nutrition and habitat. That is the biodiversity. मीन्स कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्लांट्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, को जो आपस में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो फिजिकली देखने में भी डिफरेंट लगते हैं, या उनका साइज़ अलग अलग है, कलर अलग अलग है, और डिफरेंट हैबिटेट्स हैं. कुछ एक एक्वेटिक्स होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल्स होंगे. दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. Now, who gave this term biodiversity? The term biodiversity was given by Walter G. Rosens in 1986. It is important to know who gave this term, that is biodiversity. The term biodiversity was given by Walter G. Rosen in 1986. की जो biodiversity term है वो किसने दी थी? तो वो है, साइंटिस्ट का नाम है वेल्डर जी रोजन इन 1986. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग. और सपोज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लोकेलिटी है, पर्टिकुलर एरियाज है, उसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं, उनको डिफरेंट नेमिंग से जानते हैं. डिफरेंट लोकेलिटीज़ में कुछ एक सपोज आपके पास जैसे है नीम का पेड़ है, कहीं पे इसको नीम का पेड़ बोलेंगे, कहीं पे इसका नाम जो साइंटिफिक नेम बात करते हैं तो मार्गोसा है. तो इस तरह से कि हमें साइंटिफिक नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसलिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्म टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? ऐसी साइंस की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. की ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जो किसके बारे में स्टडी करवाती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन की, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर, उसके जैसे नेमिंग देते हैं हम उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, एंड द क्लासिफिकेशन, डिफरेंट ग्रुप में उसको क्लासीफाई करना, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. वाई द बेसिक नीड ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग, क्यों हमें जरूरत पड़ी? द नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग इज सो बिकॉज द कॉमन vernacular name of some plants and animal vary from region to region. मीन्स कि साइंटिफिक नेमिंग की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ी? क्योंकि जो कॉमन नेम्स हैं, जो कॉमन वर्नैकुलर नेम्स हैं, वो कुछ एक प्लांट्स के और एनिमल्स के क्या हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं. जैसे यहाँ पे सपोज क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए डॉग. जो डॉग है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं कुत्ता. और जब बंगला में जो लैंग्वेज है उसमें हम बोलेंगे उसको कुरकुर, और एक तमिल लैंग्वेज में उसको हम क्या कहेंगे? नाई. तो क्या है, ये कॉमन नेम है इसके. तो इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग. जो साइंटिफिक नेमिंग है वो सबके लिए सेम होगी, वो ऐसा नहीं है कि रीजन टू रीजन वेरी करती है. दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग. नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स. जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाई मीन्स टू, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स
टू नेमिंग, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू नेम, वन एक इज साइंटिफिक नेम एंड अदर इज द कॉमन नेम, और जीनस and specific name, generic name and specific name. In biology, every organism is given two proper naming. First is its name of genes to which an organism belongs. कि पहला नेम तो क्या बोलते हैं हम, एक नेम ऑफ जीनस टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग, कि एक जीनस का नाम जिस जीनस से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, वो हो गया उसका जेनरिक नेम. फॉर एग्जांपल अब जीनस जेनरिक नेम हम किस तरह से देते हैं, जीनस को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. ए जीनस नेम इज सिमिलर टू ए पर्सन सरनेम. जैसे किसी का सरनेम है, किसी का सरनेम है यादव है, शर्मा है, वर्मा है, तो मीन्स दैट इज द सिमिलर टू दैट ऑफ जेनरिक नेम और द सरनेम्स जेनरिक. नेक्स्ट बोलता है कि स्पेसिफिक नेम. द ऑर्गेनिज्म नीड द सेकेंड नेम इज द नेम ऑफ देयर स्पीसीज विच इज बिलोंग टू द, कौन सी स्पीसीज से, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, उस बेस पे हम उसको स्पेसिफिक नेम देते हैं. द जेनरिक नेम इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर. कि जब हम जेनरिक नेम किसी भी एनिमल्स का या प्लांट का जो ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसका जेनरिक नेम लिखते हैं तो जो का फर्स्ट लेटर होता है दैट इज द कैपिटल लेटर. द जेनरिक नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द साइंटिफिक नेम इज रिटन आफ्टर द जीनस नेम एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्मॉल. कि जो जेनरिक नेम है जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, और जो हमारा स्पेसिफिक नेम है स्पीसीज के बेस पे जब हम उसको नेम करते हैं तो वो उसमें स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखते हैं उसको, तो वो किस तरह से अंडरलाइन वर्ड होते हैं, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉग का एग्जांपल ले लिया हमने. फ्रॉग है, उसका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रिनस. तो राना क्या है यहाँ पे, राना इज द जीनस जेनरिक नेम एंड द टाइग्रिना इज द स्पेसिफिक नेम और द स्पीसीज है. ये जीनस है और फ्रॉग का जीनस है राना और स्पीसीज क्या है इसका टाइग्रिनस. द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज. अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन स्पीसीज हैं उनको साइंटिफिक नेम्स है उसको हम किस तरह से, होमो सैपिनस. ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सैपिनस. अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ इस वर्ड को, होमो सैपिनस. होमो इज द जेनरिक नेम एंड सैपिनस इज इट्स स्पेसिफिक नेम. मीन्स होमो में हमने एच कैपिटल किया हुआ है. बताया आपको कि जेनरिक नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक नेम होगा उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा. तो हम बात कर रहे थे साइंटिफिक नेमिंग की. जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, ह्यूमन बीइंग है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपिनस. होमो में उसका जीनस है और सैपिनस उसका क्या है, स्पीसीज है. दैट्स वाई होमो को हमने किससे, एच कैपिटल से डिनोट किया हुआ है, और जो सैपिनस में एस है दैट इज स्मॉल लेटर से. कि हु गेव दिस टर्म, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय द लिनियस इन 1753. जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज लिनियस एंड इन विच ईयर 1753. Linnaeus has been considered as the father of taxonomy. Question may be asked that who is considered as the father of taxonomy, that is Linnaeus. And question may be arise that who gave the binomial nomenclature, that is the name of the scientist is same, that is Linnaeus. Next आती है term हमारे पास classification. Classification, what is this classification? Classification means different categories में group living organism को divide करना, that is the classification. Then how will you define this classification? The method of arranging the organism into group or a set means different organism को हम एक group में या एक set में arrange करते हैं
किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस अमंग दैम, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशंस। कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप बात कर लेते हैं कि जैसे एक लाइब्रेरी है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन से क्या है, इट मेक्स द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कन्विंस, मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में क्या है, इजी रहेगा कि हम कौन से ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में से बिलोंग करता है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी होती है। जो लाइब्रेरी होती है, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि लाइब्रेरी में बुक्स किस तरह से अरेंज कर रखी होती हैं, क्लास वाइज वहाँ पे मेंटेन किया होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज उनको अरेंज किया होगा। पहले क्या करेंगे, क्लास वाइज एक जो सेल्फ होगी, जो अलमीरा होगी, उसमें क्लास वाइज अरेंज करेंगे। फिर उसमें क्लास वाइज भी क्या करेंगे, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके पोर्शंस होंगे, जो तो उसमें हम क्या है ग्रुप सब्जेक्ट वाइज अरेंज करेंगे। जैसे हिंदी की एक जगह पे एक इसमें कंपार्टमेंट में रखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट की हम दूसरे कंपार्टमेंट में। तो इसी तरह से, और इससे क्या होगा कि किसी भी चीज़ को हम फाइंड आउट कर क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट करते हैं। जहाँ पे लिखा होगा ये 6th क्लास है, तो मीन्स हम इजीली वहाँ पे जाके हमें जिस भी क्लास की या जो भी चीज़ हमें चाहिए वो इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस। इट मेक्स द स्टडी मोर specific scientific. Classification can be done on the basis of, किस बेस पे क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर्स, देयर बॉडी डिजाइन एंड द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। कि बॉडी का सेल स्ट्रक्चर, सेल की कैसी स्ट्रक्चर है, उस बॉडी का कैसा डिजाइन है, और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, heterotrophic mode of nutrition है। तो in this way we can classify the organism. Why the now what are the importance of classification? कि classification की क्या importance है? Classification make the study of the wide variety of organism easy, कि means different varieties की जो living organism है उनकी study को क्या कर देती है, वो easy कर देती है। Second, the classification is essential to understood द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेट हैं, को रिलेटेड हैं। दैट्स वाई दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशंस। अब हमने क्लासिफिकेशन टर्म आप समझ गए, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप और ए सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी डिजाइंस एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशंस। कि जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। कि जो क्लासिफिकेशन है और इवोल्यूशन वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन पता चल गया आपको। क्लासिफिकेशन है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट organism in a group or in a set, that is known as the classification. And evolutions, what is evolution? When cell structure, body design and mode of nutrition undergo modifications in an organism to adjust itself to the surrounding, this is known as the evolutions. क्या मतलब हुआ? evolution क्या है कि जब किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल स्ट्रक्चर में या उसकी बॉडी डिज़ाइन में या मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, मॉडिफिकेशन आती है, चेंजेस आती हैं। क्यों आती हैं वो चेंजेस? टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द सराउंडिंग, कि वो जिस हैबिटेट में, जिस सराउंडिंग में रह रहा है उसको में अपने आप को अडॉप्ट, उस हैबिटेट में अपने आप को इवोल्यूशन की बात करें कि क्या होता है इवोल्यूशंस? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइंस या उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में मॉडिफिकेशन आता है। वो मॉडिफिकेशन क्यों आता है? क्योंकि
वो सराउंडिंग को लेके कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो सर्वाइव कर सके, दैट्स वाई देयर इज ए नीड ऑफ द मॉडिफिकेशंस। और वो क्या है, इवोल्यूशन इट इज नॉट ए फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये धीरे धीरे चलता रहेगा कि एक दिन में नहीं, एक घंटे में, 2 घंटे में इवोल्यूशन नहीं होता है। मीन्स इट टेक अ लॉन्ग टाइम, दैट इज द इवोल्यूशंस। दिस इज नोन एज द इवोल्यूशन शो अ स्लाइटली चेंजेस इन अ डिजाइन ऑफ द बॉडीज। कि जैसे सपोज हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा माना जाता था कि जैसे आप हम बात करते हैं जिराफ की। जो जिराफ होता है उसको जब हम जिराफ का नाम लेते हैं तो हर किसी के मन में ये आएगा कि वही एनिमल होगा जिसकी क्या है, गर्दन, नेक जो है बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि जो नेक है, जो पहले, बहुत पहले कि जो जिराफ थे उसकी नेक बिल्कुल छोटी होती थी। अब जैसे जैसे पेड़ों का साइज बढ़ता गया तो जो जिराफ हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको खाने की ज़रूरत होगी। अब वो खाएंगे तभी जब उनके, तो जैसे वो मैक्सिमम खाते क्या हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां। जब पेड़ पौधे को खाने के लिए वो उसको अपनी नेक को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है, उनकी बॉडी में क्या हो रही है, वो चेंजेस, मॉडिफिकेशन आ रही है उसके सेल में, सेल स्ट्रक्चर्स में, बॉडी डिज़ाइन में। तो वो जो अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, जिनकी बॉडी में क्या है, मॉडिफिकेशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगी, वो क्या करेंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे। और जिनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन नहीं होगी वो उनकी डेथ हो जाएगी। दैट इज द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशंस। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशंस, हम इवोल्यूशंस की जो ऑर्गेनिज्म बिफोर मॉडिफिकेशन, जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो जो जब उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, मैंने कहा कि चेंजेस आती रहती हैं, तो मॉडिफिकेशन से पहले का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव और द लोअर ऑर्गेनिज्म एंड द मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म है, अब हम जैसे जिराफ की बात कर रहे हैं तो जिसकी लॉन्ग नेक है वो किस में आ गई, वो आ गया हमारे एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म में। और जिनकी नेक छोटी है वो किस में, कौन सी कैटेगरी में आ गया, हमारे प्रीमिटिव और द लोअर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है कि जो एवोल्यूशन है वो, ये टर्म, ये आइडियाज, ये टर्म किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन गेव द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशंस। कि जो चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट था उसने किसके, दे गेव द टर्म्स एवोल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, कि जो टोटल ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको कितने किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, 5 किंगडम में उनको क्लासीफाई किया गया था। एंड हु क्लासीफाई दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट, or you can say that R.H. Whitakers. Name of the scientist Robert H. Whitakers. The classify the living organism into 5 kingdom. रॉबर्ट ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, फर्स्ट में आता है हमारे पास मोनीरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, नेक्स्ट प्लेंटिया एंड फिफ्थ इज द एनिमलिया किंगडम्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आता है हमारे पास मोनीरा किंगडम। अब मोनीरा किंगडम में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म को लिया, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनीरा किंगडम के अंदर आते हैं, तो जो मैक्सिमम प्रोकैरोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरोटिक और यूकैरोटिक्स टर्म, जिसमें क्या है, प्रोकैरोटिक्स मीन्स हैविंग न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस। The prokaryotic organism are those that are not having true nucleus, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वो आते हैं हमारे प्रोकैरोटिक ग्रुप्स में। तो मोनीरा में किस में है, मोनीरा में जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली आ गया हमारे पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज। सेकेंड बात करते हैं हम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर कौन कौन से आएंगे, यूनिसेलुलर हैं, मीन्स जिसमें सिंगल सेल हैं, बट यूकैरोटिक ऑर्गेनिज्म,
कि जिनके सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल हमारे पास आ गए प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी। जो फंगी और एल्गी कौन सी, यूनिसेलुलर फंगी और एल्गी हैं, वो कौन से ग्रुप में आ जाती है, हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप में। नेक्स्ट आता है हमारा फंगी। फंगी में कौन से आएंगे, हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड हायर फंगीज। यहाँ पे भी आपने प्रोटिस्टा में भी बात करी थी फंगी की, तो फंगी यहाँ पे कौन सी फंगी थी, केवल यूनिसेलुलर, जिसमें केवल एक सिंगल सेल होता है। और जो फंगी ग्रुप किंगडम है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी सेलुलर फंगीज जो आते हैं वो फंगी किंगडम में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेंटिया। इसमें कौन से आएंगे, मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स एंड द एडवांस्ड एल्गी। जो मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स, जो मैक्सिमम प्लांट ग्रीन प्लांट्स होंगे वो कौन सी कैटेगरीज में आएंगे, हमारे प्लेंटिया में। एंड इन एनिमल्स, एनिमलिया किंगडम, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब तक इतना ही, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तब हम वन बाय वन जो किंगडम 5 किंगडम है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल बेटा।